रास्ता बनाकर भेज दिया। जानता भी था वे मुझा भाई के पास ही मरता है, पर इतना ही कह सकी, जब वो किसी और को पसंद करता तो उससे शादी क्यों की। सवाल फिर उसके दिमाग में गूंजने लगे। बात सुनो, कुछ खाओगी? भूख लगी है क्या? निशा ने उसे कोहनी मारते हुए अपने हाथ पर खड़ा किया। बुआ जी उसके साथ चली आई हुए कि उसे लिए एक कमरे में चले गए। कुछ खा लो, फिर रेस्ट कर लेना। निशा बोली तो वह हाँ, मैं गर्दन हिलाने लगी। अब जो हुआ जैसे भी हुआ, लेकिन कुछ अच्छा ही होगा, जो अभी तक नहीं जानते। लेकिन तुम एक बहुत अच्छी लड़की लग रही हो, इसीलिए तुमसे ऐसी बातें कर रहे हैं, बुरा मत मानना। उसका कंधा थपथपाकर वह वहाँ से चली गई। कुछ देर के बाद नौकरानी खाना लेकर आई, जिसे देखकर उसकी भूख चमक उठी थी। उसने कल से ढंग से एक निवाला भी गले के नीले नहीं उतारा था। मैं तुम्हारी नीयत को जानता हूँ अनंत राजपूत, लेकर तुमने उस मासूम बचाने के लिए जो या जल्दबाजी में फैसला लिया है न, क्या तुम्हें नहीं लगता क्या तुम इस इंसाफ कर पाओगी? और मैं तुम्हें इजाज़ बिल्कुल नहीं दूंगा कि तुम फिर मुंजा की दबाव में हो आकर उसे छोड़ने की कोशिश करो। वे गंभीर स्वर में बोले। शक्ल सूरज सादगी में भी थी, प्यारी थी, थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन अच्छा खाएगी, अच्छा पहनेगी तो वह और निखर जाएगी। विवाह मजबूरी में हुआ हो, मगर अब निभाना पड़ेगा। दादाजी, मैंने यह सब नहीं सोचा था। यह शादी मैंने सिर्फ उस लड़की को बचाने की खातिर की है, ज़िंदगी भर साथ निभाने के लिए नहीं। मैं उसका कोई और इंतज़ाम नहीं कर दूंगा। मुंजा के साथ ज़्यादातर नहीं रहूँगा। मैं तो बस उसे सहारा देना चाहता था ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सके। नहीं अनंत, ऐसा सहारा किसी काम का जो सारी ज़िंदगी के लिए निशाना छोड़ जाए। अगर सहारा देना ही था तो विवाह क्यों किया? वे लड़की अभी छोटी थी, ऐसे कैसे अपने पैरों पर खड़ी होगी? तुम कहो तो मैं खुद बात करता हूँ मुंजा और उसके घर वालों से। दादाजी की बात पर वह एकदम से परेशान दिखाई दिया। तुम हमेशा यही करते हैं आनंद, जब जल्दबाजी, भावनात्मक फैसले और बाद में फिर सिर पकड़ कर बैठ जाते हो। लेकिन यह उस लड़की के साथ नाइंसाफ़ी होगी। वह ठंडे लहजे में बोले। आनंद को अपना आप किसी शिकंजे में फंसता शिकार जैसा महसूस हुआ और तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ दादाजी। वे उठकर बाहर निकलने लगा। हाँ मुंजा, बोलो, वे कहते हुए कमरे से बाहर आई थी। कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। अजय से मुलाकात हुई थी मेरी। वे जैन की कस्टडी मुझे देना नहीं चाहता। उसे शक हो गया है कि मैं और तुम शादी करने वाले हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम यह शादी तब तक टाल दें जब तक जैन की कंट्रीट पूरी तरह से मेरे हाथ में ना आ जाए। समझ रहे हो ना? बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन कब तक शादी को रोक सकते हैं हम? और मैंने तुमसे कहा था कि ना, मेरी गैर मौजूदगी में तुम मज़े से नहीं मिलोगे। उसका लहजा नाराज़ हुआ था। कमान, तुम्हारा फ़ोन बंद था यार। वे रात को घर आया था। क्या घर आया था? तुम्हारे अपार्टमेंट में उसका माथा ठकठका है, कह रहा था कि कानूनी तौर पर वे अपार्टमेंट उसका है। ये तो यकीनन तुम्हारे करीब आया होगा ना? पूरी रात रुका था क्या? अनंत के रग रग में बिजली की शौर दौड़ती लगी। कम जान अनंत, तुम पागल हो गए हो। नफरत करती हूँ मैं अजय से। ऐसे कैसे? मैं उसे अपने करीब आने देती तो तुम छोड़ क्यों नहीं देती वह घर? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि या तो घर वालों के साथ रहो या मेरे वाले फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ। उसका लहजा ख़त्म हो गया था। घर वालों के साथ नहीं रह सकती। जैन की मेंटल हेल्थ का मसला है। खैर, अजय से कोई बात हो गई थी। अब वो मुझे तंग नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसे यकीन दिला दिया है कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। इस बात का मतलब क्या है? मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा और न ही तुम शादी के दौरान मुझसे रिश्ते में थी।
तलाक के बाद तुम किससे मिलती हो, किससे शादी करती हो, या उसका मामला तो नहीं है ना। तुम ठीक कह रही हो जान, मगर समझो ना, तुम ही तो हो जो मुझे बेहतर समझाते हो। वे बच्चे का बाप है और मुझे जैन के लिए कुछ कड़वे घोंट भरने पड़ेंगे। वे सावधानी बेहतर है यार, वे धीमे और समझने वाले अंदाज में बोली। दोस्तों, कैसी लगी कहानी?